होगा? बिहार का विकास कैसे होगा? 20 साल तक क्या झुनझुना बजा रहे थे आप? अरे 20 साल आप तक आपके पप्पा, अरे सुनिए नहीं रहे, बिहार में सारी कंपनियां आएंगी। एक बार भी इन्वेस्टर समिट अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कराया हो, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, जाकर बिहार को गुमराह करते हैं। गुजरात में कहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगेगा, इन्वेस्टर समिट कराते हैं, बिहार मैंने तो ट्रेन लगा दिया। क्या भैया ठेका ले रखा है बिहारियों ने? सिर्फ मजदूरी कराओगे तुम हमसे? हमारा जो पैसा बैंकों में जमा होता है, जिसके आधार पर बैंक किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च, आपने देखा होगा चोर बोलता है क्या मैं चोर हूं? वो कह तो रहा है कि मैं चोर हूं। अगर हार का डर की बात अगर आप कहते हैं, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को देख लीजिए। मध्य प्रदेश में इन्होंने किस तरीके से लोकतंत्र का बलात्कार किया है, चीरहरण किया है। किस तरीके से महाराष्ट्र में इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों के बाद आपने देखा होगा किस तरीके से वोटर लिस्टों से विरोधी पक्ष के मतदाताओं का नाम काटना और इनके जो आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग हैं, उनके नाम को ऐड करना, यही काम गुजरात के चुनावों में किए। पूरी देश की जनता तबाह है, कराह रही है, भाजपा से मुक्ति चाहती है। अरे आपके पेट में दर्द हो जाता है कुछ भी करें। अच्छा, आप ही तो कहते थे एक्स्ट्रा वोटर आ जाते हैं वोट डालने, अब नहीं होगा ना। ये है देश के दलाल मीडिया के पत्रकार। दिल्ली में एक रिक्शा चालक कुसुमपाल जी रिक्शा पर कांच के टुकड़े लेकर जा रहे थे। संयोग दुर्भाग्य की बात है कि वो कांच टूट जाता है, सड़कों पर बिखर जाता है। वो चीख चीख कर चिल्ला रहा, कौन ऐसी शक्तियां हैं जो सनातन के विरुद्ध काम कर रही है? ये कौन सा जिहाद है? कांवरियों के ऊपर रेखा गुप्ता ने संज्ञान लिया। अरे भैया, रिक्शा से कांच गिर जाता है, कांच टूट कर बिखर जाता है, और आप जैसे पत्रकार, आप जी न्यूज वाले वो खबर चला रहे कि इसमें तो साजिश है। पता नहीं पाकिस्तान का साजिश है कि किसी आईएसआई का साजिश है, किसका? करें कम से कम पढ़ के आया अच्छा, करें। ये नहीं हुआ था ये बात? पढ़ के आया करें। सादरा में हुआ था कि नहीं? पढ़ के आया करें। दिखाऊं वीडियो? बिहार की बात हो रही। अरे यार सुन तो लो, मैं वही बात। अच्छा देखिए देखिए, इनको क्या है कि अगर कुत्ते के पूंछ पर लात रखोगे कुत्ता बिलबिला जाता है। आजकल देश के गोदी मीडिया के पत्रकारों का यही हाल है। जीवेश मिश्रा प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ, जो नकली दवाई बनाता है, जो लोगों के जीवन से खिलवाड़ करता है, जो लोगों को, आप पूरी देश कहती है कि दवाई फायदा नहीं कर रहा है, दवाई से नुकसान हो रहा है, लोग अस्पतालों में बीमार होते हैं, तो भैया होंगे कैसे नहीं? जब प्रधानमंत्री का चेहता, प्रधानमंत्री का दाहिना हाथ नकली दवाई अस्पतालों में सप्लाई करेगा तो वो लोगों के जीवन को ली लेगा, लोगों की किडनियां खराब होगी, लोगों के ब्रेन हेमरेज होंगे। लेकिन इन पत्रकारों को, चूंकि इनको मंथली मिलता है, डायरेक्ट पीएमओ से हिरण जोशी इनके लिए। आप देखिए, इनकी एक बहन है, उनके पति को पूरे देश में काम मिल गया। एक इनका भाई है तिहारी, जिसको 14 से 15 करोड़ का पैकेज मिला दूरदर्शन में। ये वो लोग हैं जैसे भाजपा कार्यालय के बाहर, जैसे ढाबे पर आपने देखा होगा 12 कुत्तों को, तो कुछ देश के ऐसे पत्रकार हैं जो भाजपा बोटी फेंके और वो कुतुर कुतुर के चबाए। आज बिहार में लोगों की हत्याएं हो रही है, इनको कोई फर्क नहीं बस। लेकिन अरे सुन लो, बिलबिला क्यों रही हो आप? कि क्या जीवेश मिश्रा पर सवाल पूछना आपका फर्ज नहीं है? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई के नाम पर? अरे कार्रवाई के नाम पर क्या हो रहा है बताओ? सिर्फ 1 साल की जेल की सजा हुई। ऐसे लोगों को सजा, मौत की सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, ऐसे लोगों को आजीवन कारावास होना चाहिए। बात करती हैं आप, मुद्दा लेकर बैठे, इतना काम किया है वो नहीं नजर आ रहा है। बिहार की बेटी थी, केवट समुदाय की निर्वाह बहू थी। आप सुनो, प्रधानमंत्री ने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनको आज तक घर नहीं मिला। दे दिया ना, दिल मिल गया को तो मिल गया ना। अरे लक्ष्मी देवी जो ब्रांड एम्बेसडर था, चिराग तले अंधेरा, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया उसको तो खाक नहीं मिला, और ये उसको तो दे दिया, उसको तो दे दिया। अरे भैया, कुछ को तो दे दिया। जिनको मिला उनकी बात करें। आप बताओ, मैं सुन लो, 4 करोड़ लोगों को घर, शर्म ही नहीं है। गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री जी, 21,000 करोड़ रुपया खर्च किए। क्या? पेट्रोलियम क्षेत्र मिल गया। 1 चम्मच पेट्रोल का उत्पादन नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी बताइए, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे
तो स्विस बैंक का पैसा आएगा, फेंकू मनोरंजन बैंक के सीएमडी ये कहते थे 15-20 लाख तो यूं मिल जाएगा, 15-20 लाख तो यूं ही मिल जाएगा। भाइयों एवं बहनों, मित्रों, कालाधन का स्वर्ग तक सीढ़ी लग जाएगा। अब तो 3 गुना हो गया। अब तो अगर कालाधन स्विस बैंक से लाया गया प्रधानमंत्री जी, तो छप्पर फाड़ के बरसेगा नोट। यार सुन नहीं रहे, विकास के आड़े आ रहे, कह तो रहे पूर्ण बहुमत की सरकार बनने अच्छा में विकास होगा। बिहार का विकास कैसे होगा? 20 साल तक क्या झुंझुना बजा रहे थे आप? अरे 20 साल आप तक आपके पप्पा, अरे सुनिए नहीं रहे, बिहार में सारी कंपनियां आएंगी। एक बार भी इन्वेस्टर समिट अगर प्रधानमंत्री मोदी ने कराया हो, 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, जाकर बिहार को गुमराह करते हैं। गुजरात में कहते हैं कि इंडस्ट्रीज लगेगा, इन्वेस्टर समिट कराते हैं। बिहार मैंने तो ट्रेन लगा दिया। क्या भैया ठेका ले रखा है बिहारियों ने? सिर्फ मजदूरी कराओगे तुम हमसे? हमारा जो पैसा बैंकों में जमा होता है, जिसके आधार पर बैंक किसी भी राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने